के बड़े पुजारी रहेंगे कलयुगी जी। लेकिन मेरे भाई बहनों, वो लक्ष्मी भी सहजता से नहीं मिलती, उसके लिए भी गौ सेवा चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी गरुड़ जी है। और गरुड़ जी मेरे भाई बहनों जब तक नारायण नहीं बैठे तब तक बिना नारायण के अकेले लक्ष्मी जी को लेकर गरुड़ जी कभी नहीं उड़ते हैं, उनके साथ मर्यादा है। और गरुड़ जी मेरे भाई बहनों तभी बैठ करके अपने घर पे आएंगे जब घर में गौ माता हो। जब तक गाय माता नहीं है तब तक ठाकुर जी आने वाले नहीं है। तो लक्ष्मी जी चाहिए तो पहले गौ सेवा करनी पड़ती है, गौ सेवा करें तो फिर नारायण आते हैं, और जब नारायण आवे तो फिर लक्ष्मी माता दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो मेरे भाई बहनों ऐसे लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान की जय जयकार करते हुए तुलसीदास जी महाराज कथा श्रवण करवा रहे हैं। कल तक तो हमने केवल वंदना की थी, अब आज मूल कथा में प्रवेश करेंगे मेरे भाई बहनों। कथा प्रारंभ होती है, एक समय की बात है, माघ मास का पवित्र महीना है, और माघ मास के उस पवित्र माह में जितने भी साधु संत हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो सब के सब मेरे भाई बहनों भारद्वाज ऋषि के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और प्रयागराज के उस तट पर माघ मास में सभी साधु संत आपस में मिलकर के सत्संग कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं। और उसी भारद्वाज ऋषि के यहाँ पर मेरे भाई बहनों याज्ञवल्क्य जी नाम की एक बहुत विद्वान संत पधारे हैं। याज्ञवल्क्य जी मेरे भाई बहनों भारद्वाज ऋषि से सत्संग करते हुए पूछते हैं, हे प्रभु, हे भारद्वाज ऋषि, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो परम प्रभु के भक्त हैं, प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि ये राम कौन है। क्या प्रश्न पूछा कि राम कौन है। कोई तो कहते हैं कि राम निराकार है, कोई कहता है कि राम साकार है, कोई कहते हैं कि राम दशरथ जी के पुत्र हैं, और कोई कहता है कि राम जी तो निराकार पर ब्रह्म है, वो किसी के पुत्र हो ही नहीं सकते हैं। तो आप असल में बताइए कि राम है कौन। इस प्रश्न से हमारी राम कथा शुरू हो रही है कि राम कौन है। तो मेरे भाई बहनों भारद्वाज ऋषि ने जवाब दिया कि देखो याज्ञवल्क्य जी, मैं तो अधिक कुछ जानता नहीं हूँ। याद रखना, बड़े लोग कभी अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं बोलते। भारद्वाज ऋषि इतने विद्वान, लेकिन क्या कहा कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो अधिक कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन एक बार यही प्रश्न पूछा था माता सती ने शंभु भगवान से, भोलेनाथ से, तो उन्होंने जो जवाब दिया था मैं वो बता सकता हूँ, बाकी मुझे कुछ जानकारी नहीं है। ऐसा ही प्रश्न एक बार भोले बाबा से पूछा गया था, और यही प्रश्न पूछा था माँ ने, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो मैं आपको बता दूं। अब मेरे भाई बहनों जैसे ही ये जवाब दिया भारद्वाज ऋषि ने, तो प्रश्न याज्ञवल्क्य जी का बदल गया। अब याज्ञवल्क्य जी ये नहीं जानना चाहते कि राम कौन है। कहा प्रभु ये तो मुझे बता देना कि राम कौन है, पर पहले मुझे ये बताओ कि यह प्रश्न माता सती ने भोले बाबा से कब, कहाँ और कैसे पूछा था, पहले मुझे ये जानना है। तब भारद्वाज मुनि मेरे भाई बहनों कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में एक बार शिव भोले बाबा अपनी पत्नी माता सती को लेकर के और कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए। एक बार त्रेता युग माही, एक बारी त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
जग जननी भवानी। पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कि एक बार त्रेता युग की बात है, भोले बाबा अपनी पत्नी सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए। अब देखो भोले बाबा कितने ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी कथा सुनने गए। खुद रहते हैं कहाँ? कैलाश पर्वत पर कथा सुनने के लिए सामने से कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब अपने यहाँ तो गांव में कथा खुद चल के आई है, लेकिन फिर भी कथा सुनने का भाग्य लोगों का नहीं है। पर भोले बाबा तो कथा सुनने खुद गए थे सामने से, और वो भी किसके साथ? संग सती जग जननी भवानी, साथ में पत्नी सती को लेकर के गए थे। जब भी कथा सुनने जाएं पति पत्नी साथ में जाएं, ये कथा की मर्यादा है। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।